नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। शिफ्ट में दिल्ली पुलिस का पेपर हुआ था, उसका सॉल्यूशन। तो फर्स्ट राउंड में देखेंगे अपन 50 क्वेश्चन जीके जीएस के, उसके बाद 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये कर्नाटक में। तो कर्नाटक में और कौन कौन से उद्यान स्थित है तो वो देखते हैं। तो कर्नाटक के राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये ट्रिक से देखें कि बाना अब कूदे। बाना अब कूदे कर्नाटक में। बयानी बांदीपुर। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये भी कर्नाटक में है। फिर है नयानी नागरहोल। नागरहोल। ए यानी अंसी। अंसी राष्ट्रीय उद्यान। वह है का मतलब बनेरहट्टा। वह का है बनेरहट्टा। और कुद्रे यानी कुद्रेमुख। तो ये सब है कर्नाटक के राष्ट्रीय कुद्रेमुख। तो कर्नाटक में कौन कौन से होंगे? बांदीपुर, नागरहोल, अंसी, बनेरहट्टा और कुद्रेमुख। फिर है तमिलनाडु। तमिलनाडु में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? तो एक तो अन्नामलाई। अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान, ये साथ में नोट भी करते रहना। अन्नामलाई और इंदिरा गांधी। अन्नामलाई, इंदिरा गांधी। एक है गुइंडी। गुइंडी नेशनल पार्क। एक है मुकुर्थी। मुकुर्थी मुकुर्थी नेशनल पार्क। और है मधुमलाई। ये सब तमिलनाडु में है। फिर है गोवा। गोवा में है एक तो भगवान महावीर। गोवा के में है भगवान महावीर नेशनल पार्क। और एक है मोलेलम। मोलेलम राष्ट्रीय उद्यान। ये दोनों कहाँ है? गोवा में। फिर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में कौन से हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में है नामदफा। एक तो है अरुणाचल प्रदेश में नामदफा। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान और मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान। नामदफा और मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान ये है अरुणाचल प्रदेश में। फिर अगला क्वेश्चन, 1820 में थॉमस मोनरो ने निम्नलिखित में से कौन सी लगान व्यवस्था आरंभ की थी? तो 1820 में थॉमस मोनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था आरंभ की थी। अब ब्रिटिशकालीन भूमि बंदोबस्त की 3 प्रकार की व्यवस्थाएं थी। एक तो थी स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त। एक थी रैयतवाड़ी और एक थी महालवाड़ी। महालवाड़ी। स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। और रैयतवाड़ी की थी कर्नल रीड व थॉमस मोनरो ने। कर्नल रीड व थॉमस मोनरो ने रैयतवाड़ी भूमि बंदोबस्त की व्यवस्था की शुरुआत की। और महालवाड़ी, तो महालवाड़ी शुरुआत की थी होल्ट मैकेंजी। होल्ट मैकेंजी। तो ये हो गए इन तीनों के जनक, यानी स्थायी बंदोबस्त के जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक है कर्नल रीड व थॉमस मोनरो, और महालवाड़ी भूमि बंदोबस्त के जनक है होल्ट मैकेंजी। तो ये सब है, आपको नोट कर लेने। फिर अगला क्वेश्चन, गांधार कला शैली। गांधार कला से प्रभावित थी। तो ये यूनानी और रोमन कला से प्रभावित थी। फिर अगला क्वेश्चन, यूनेस्को विरासत स्थल सौर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो सौर मंदिर है वह तमिलनाडु में स्थित है। दो तमिलनाडु के और कौन से प्रसिद्ध मंदिर है? तो एक तो बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर। एक है मीनाक्षी मंदिर। और एक है रामेश्वर मंदिर। रामेश्वरम मंदिर।
ये भी तमिलनाडु में है। फिर है कर्नाटक। तो कर्नाटक के कौन से प्रसिद्ध मंदिर है? तो एक तो है चेन्ना केशव मंदिर, और एक है विठल मंदिर, एक है मुरुदेश्वर। ये 3 मंदिर कर्नाटक के प्रसिद्ध है। फिर है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के एक प्रसिद्ध मंदिर है तो महाकालेश्वर, जो उज्जैन में है। महाकालेश्वर मंदिर, सहस्त्रबाहु मंदिर, और कंदरिया महादेव मंदिर, ये है मध्य प्रदेश में। और महाराष्ट्र में है तो महाराष्ट्र के 2 है जो ये भी महत्वपूर्ण है, त्र्यंबकेश्वर और पंढरपुर मंदिर, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। पंढरपुर मंदिर ये है महाराष्ट्र में, तो ये भी ध्यान रखना। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तो यह है तमाशा उत्तराखंड में नहीं है, तमाशा राजस्थान का प्रसिद्ध है। तमाशा का संबंध है राजस्थान से। फिर अगला क्वेश्चन, भारत में बैंकिंग क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो पहला ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किसने श्रमिकों को नौकरी खोजने में सहायता करने के लिए प्रवासी रोजगार ऐप प्रस्तुत किया है? तो ये किया है सोनू सूद ने। ये करंट अफेयर से रिलेटेड है। फिर अगला क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2020-21 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वाकांक्षी भारत का एक घटक नहीं है? तो वह है पड़ोसी देशों के साथ अच्छे कूटनीतिक संबंध। फिर अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित है? तो ये है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो ये उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे, ये बिल्कुल सही है। फिर है वाणिज्य मंत्री। तो वाणिज्य मंत्री कौन थे? तो ये राजेंद्र प्रसाद तो नहीं थे। वाणिज्य मंत्री थे तो वो थे CH भाभा, ये वाणिज्य मंत्री थे। फिर है शिक्षा। तो शिक्षा मंत्री थे अब्दुल कलाम आज़ाद, ये शिक्षा मंत्री थे। CH भाभा वाणिज्य मंत्री थे। और RK षणमुगम ये वित्त मंत्री थे। कौन? RK षणमुगम सेठी ये वित्त मंत्री थे, तो ये ध्यान रखना। अब राजेंद्र प्रसाद थे खाद्यान्न एवं कृषि मंत्री कौन थे? तो वो थे राजेंद्र प्रसाद। और भीमराव अंबेडकर थे, वो विधि मंत्री थे, तो ये भी ध्यान रखना। विधि मंत्री थे वो भीमराव अंबेडकर। और स्वास्थ्य मंत्री थी राजकुमारी अमृत कौर। ये थी स्वास्थ्य मंत्री। और ये सारे एक साथ याद नहीं होंगे, इनको 2-2, 3-3 ऐसे करके याद रखना है, धीरे धीरे सारे याद हो जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन, मॉर्फिन को किससे निष्कर्षित किया जा सकता है? मॉर्फिन को किससे निष्कर्षित किया जा सकता है? तो वह अफीम। फिर अगला क्वेश्चन, PV सिंधु ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहली बार महिलाओं की बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की रैंकिंग के शीर्ष 20 में स्थान प्राप्त किया है? तो वह है 2012। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में अंत्योदय योजना प्रारंभ की थी? भारत सरकार ने अंत्योदय योजना 2000 में प्रारंभ की थी। फिर अगला क्वेश्चन, औरंगजेब द्वारा अपने निम्नलिखित में से किन 2 सर्वोच्च पदधारकों सामंतों को मिर्जा राजा का खिताब दिया? तो वह है जय सिंह और जसवंत सिंह। हालांकि मिर्जा राजा या जय सिंह को मिर्जा की उपाधि, मिर्जा राजा जय सिंह को मिर्जा की उपाधि दी थी, वो दी थी शाहजहां ने। जय सिंह को मिर्जा की उपाधि किसने दी? तो
शाहजहाँ ने। और इसको याद रखने का एक ही तरीका है, मिर्जा है तो ये ध्यान रखना मिसा राजा की यानी मिर्जा की उपाधि शाहजहाँ ने दी थी। फिर अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध काव्य संकलन मधुशाला किसके द्वारा लिखा गया है? तो मधुशाला लिखा गया हरिवंश राय बच्चन द्वारा। तो हरिवंश राय बच्चन की और कौन सी काव्य कृतियाँ हैं? तो वह है एक तो मधुशाला है ही, उसमें लिखना मधुबाला, एक है मधुबाला, एक है मधु कलश, मधुबाला, मधुशाला और मधु कलश, 3 तो ये हो गई। और चौथी है संत रंगीनी। फिर एक है खादी के फूल, ये भी महत्वपूर्ण है, खादी के फूल, ये भी हरिवंश राय बच्चन की कृति है। और एक है अंतिम सूत की माला, ये भी ध्यान रखना, ये भी महत्वपूर्ण है, सूत की माला। देखो मधुबाला, मधु कलश और संत रंगिनी और मधुशाला, 4 ये हो गई, खादी के फूल और सूत की माला ये हो गई। तो कुल मिला के 5 और एक छठी है, यानी 6 कृतियाँ आपको ध्यान रखनी है। फिर अगला क्वेश्चन, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पे आयोजित हुआ? तो ये मुंबई में आयोजित हुआ। और अब अधिवेशन है, ये अधिवेशन आपको ध्यान रखना ही है। तो ये बम्बई में आयोजित हुआ था और इसकी अध्यक्षता की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने या WC बनर्जी ने। और इस अधिवेशन में कांग्रेस के 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अब देखो ट्रिक से याद करवाने की कोशिश करता हूँ आपको मैं। जैसे देखो पहला अधिवेशन, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये लगातार है, ये नहीं है, ध्यान रखना है। फिर ध्यान रखना है आपको 12वां 14, देखो 1 2 3 4 और इधर रखना है 12वां और 14वां। फिर इधर सीक्वेंस से ध्यान रखना 21 22 23 और 24, मतलब 1 से लेकर 4 तक लगातार है। फिर 12 और 14 है, फिर 21 से लेकर 24 तक, यानी ये 24 तक आपको याद हो जाएंगे। तो ये मेरी ट्रिक है। पहला है बम कम चला। फिर है अगला कम बना कसम, मतलब जिस जगह ये आयोजित हुए थे वो सारे हो गए। बम का मतलब बम्बई, फिर है कलकत्ता, फिर है मद्रास, फिर चला का मतलब इला देखना है तो चला लाया नहीं इलाहाबाद। तो बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और इलाहाबाद। फिर अगला आ जाता है 12वां और 14वां, तो क्या यानी फिर वही कलकत्ता और मैं यानी मद्रास, ये 14 अधिवेशन हो गए। फिर ये 15 बनारस हो गया। फिर वापस ये कलकत्ता हो गया, ये स यानी सूरत हो गया और ये वापस है मद्रास हो गया। मतलब ये 24 अनुच्छेद कौन सी जगह है ये आपको पता चल जाएगा। फिर है अध्यक्ष, तो अध्यक्ष में वही ध्यान रखना है WDB, फिर जा रे आनंद गोदारा को रास आया। पूरा एकदम ट्रिक से आपको सही हो जाएगा। जैसे अब पहला अधिवेशन हुआ था 1885 में और इसकी अध्यक्षता की थी WC बनर्जी ने, तो ये W वाला हो गया। फिर दूसरा 1886 में हुआ था, आप मैं जल्दी बोल रहा हूँ, आप फटा लिख लेना उसको। 1886 में ये कहाँ हुआ था? तो ये कलकत्ता में हुआ था और इसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। फिर तीसरा अधिवेशन ये मद्रास में हुआ था और ये 1887 में हुआ था और वही अध्यक्षता की थी बदरुद्दीन तैयब जी ने। और बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे कांग्रेस के। फिर चौथा अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद में, चला का आया था इलाहाबाद में और वहाँ आया था WDB जा का मतलब जॉर्ज यूल, यानी प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो वह चौथे अधिवेशन की, और ये इलाहाबाद में हुआ था और जॉर्ज यूल ने इसकी अध्यक्षता की थी।
फिर है 12वां, 4 लगातार देखे थे अपन 12वां, तो 12वां हुआ था कलकत्ता में, 12वां हुआ था कलकत्ता में, और ये हुआ था 1896 में। 12वां हुआ था कलकत्ता में और हुआ 1896 में। और इसकी अध्यक्षता की थी रहीमतुल्लाह खान ने, इसकी अध्यक्षता की थी रहीमतुल्लाह स्यासी ने। और पहली बार वंदे मातरम गाया गया था, पहली बार वंदे मातरम गाया गया था इसमें। फिर है 14वां हुआ था वही 2 साल बाद में, तो 1898 में, और अध्यक्षता की थी आनंद मोहन बसु ने। और ये मद्रास में हुआ ही था। फिर 21 से लेकर अपन ने 24 देखा था, 21, 22, 23 और 24। तो 21वां हुआ था बनारस में और इसकी अध्यक्षता की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। फिर 22वां हुआ था कलकत्ता में और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। और दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग यहीं पे किया था। फिर है 23वां, तो 23 का वही सूरत, और 1907 में हुआ था ये वाला 23वां अधिवेशन सूरत में हुआ था और 1907 में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता की थी रास बिहारी बोस ने। और कांग्रेस का पहला विभाजन इसी अधिवेशन में हुआ था। फिर है 24वां, और 24वां हुआ था मद्रास में 1908 में, और अध्यक्ष था रास बिहारी बोस। तो ऐसे करके आपको 24वें अधिवेशन तक याद हो जाएंगे, 1 से लेकर 4, 12, 14 और फिर 21 से 24 तक। फिर अगला क्वेश्चन, सम्राट शाहजहां द्वारा निम्नलिखित में से किसकी स्थापना नहीं करवाई गई? सम्राट शाहजहां द्वारा निम्नलिखित में से किसकी स्थापना नहीं करवाई गई? तो हुमायूं का मकबरा। हुमायूं के मकबरे का निर्माण शाहजहां ने नहीं करवाया था, यह करवाया था हाजी बेगम ने। हुमायूं के मकबरे का निर्माण करवाया था हाजी बेगम ने। तो इसका उत्तर ये हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, अगस्त 2020 में मेघालय का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया था? तो वह सत्यपाल मलिक को। फिर अगला क्वेश्चन, शर्लॉक होम्स नामक चरित्र निम्नलिखित में से किसके द्वारा सर्जित किया गया था? शर्लॉक होम्स नामक चरित्र, तो यह किया जाएगा आर्थर कोनन डॉयल द्वारा। फिर अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का 17वां भाग अनुच्छेद 343 से तक आधिकारिक भाषा से संबंधित है, तो ये 351 तक। फिर अगला क्वेश्चन है, 2020 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर भाजपा शासित राज्य है? तो यह है आंध्र प्रदेश। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित है? तो वह है हजीरा। फिर अगला क्वेश्चन, भारत में अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और अटॉर्नी जनरल को महान्यायवादी भी कहा जाता है, महान्यायवादी। इसका उल्लेख है अनुच्छेद 76 में, और नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा, और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद पर बने रहते हैं, और ये देश के सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होते हैं। सर्वोच्च कानूनी, देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है, वो होता है महान्यायवादी या भारत का अटॉर्नी जनरल। फिर अगला क्वेश्चन, पुरुषों के 1983 के विश्व कप क्रिकेट फाइनल में मैन ऑफ द मैच निम्नलिखित में से किसे घोषित किया गया था? तो वो किया गया था मोहिंदर अमरनाथ को। फिर अगला क्वेश्चन, मारियाना गर्त स्थित है? तो वह प्रशांत महासागर में। फिर अगला क्वेश्चन, अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय पेंशन योजना के लिए किए गए आवेदन तक अतिरिक्त कर कटौती के पात्र है? तो वह है 50,000 रुपये। फिर अगला क्वेश्चन, टेनिस के संदर्भ में स्टेफी ग्राफ की राष्ट्रीयता निम्नलिखित में से कहाँ की है? तो वह है जर्मनी की। फिर है, निम्नलिखित राजाओं में से किसे आंध्र भोज की उपाधि प्रदान की गई? तो आंध्र भोज की उपाधि प्रदान की है कृष्णदेव राय को, और ये विजयनगर के तुलु वंश का शासक था। तो अब थोड़ा सा कृष्णदेव राय को देख लेते हैं। तो ये विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक था, विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक था, और इसने राज स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की थी। राज स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की थी, और इसके दरबार में
8 प्रसिद्ध विद्वान रहते थे। इसके दरबार में 8 प्रसिद्ध विद्वान रहते थे और उन्हें कहा जाता था अष्टदिग्गज। ये ध्यान रखना है, अष्टदिग्गज। और पीछे के पेपरों में पूछा है, इसी 2020 में दिल्ली की पुलिस में अष्टप्रधान वो शिवाजी के दरबार में थे, और अष्टदिग्गज है वह है कृष्णदेवराय के प्रसिद्ध 8 विद्वान। और यह स्वयं विद्वान था, ये खुद भी विद्वान था, जिस कारण इसे आंध्र भोज या दक्षिण का भोज भी कहा गया। आंध्र भोज या दक्षिण का भोज भी कहा गया है। तो ये सब ध्यान रखना। तो ये विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश का शासक था, और तुलु वंश का संस्थापक था वो था नरसिंह। तो ये भी ध्यान रखना। और विजयनगर साम्राज्य में किस किस वंशों ने शासन किया, तो ये ध्यान रखना, ट्रिक्स है, SST क्रम ध्यान रखना, SST यानी सबसे पहले संगम वंश, फिर सालू, और फिर तुलु, ये क्रम जरूर ध्यान रखना है। फिर है अरविंदु वंश ने शासन किया। तो ये जो कृष्णदेवराय है ये तुलु वंश का शासक था, और तुलु वंश का संस्थापक था वह है नरसिंह। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फिर अगला क्वेश्चन, अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन नागालैंड के मुख्यमंत्री थे, तो वह थे नेफ्यू रियो। फिर अगला क्वेश्चन, यू कैन विन नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है, तो वह शिव खेड़ा। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक विधिक निकाय है, तो वह NHRC ये विधिक निकाय है, और बाकी CAG, UPSC और वित्त निकाय ये संवैधानिक निकाय है। संविधिक निकाय या संवैधानिक निकाय है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है, तो इनमें हो जाएगा हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखा है, बिल्कुल सही है। अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा है। बादशाहनामा लिखा है अब्दुल हमीद लाहौरी ने, और शाहजहाँनामा लिखा है वह इनायत खान ने लिखा था। इनायत खान। शाहजहाँनामा लिखा है इनायत खान ने। तो इसका उत्तर ये 4 नंबर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, रिवर बनास इज ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर, यानी बनास नदी किसकी सहायक है, तो ये चंबल नदी की सहायक है। और बनास नदी का उद्गम स्थल है राजस्थान की खमनौर की पहाड़ी, राजसमंद। खमनौर की पहाड़ी राजसमंद से इसका उद्गम स्थल होता है, और ये 6 जिलों में बहती है, RCB ATS, राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाईमाधोपुर, ऐसे करके ये राजस्थान के 6 जिलों में बहती है। और चंबल नदी भी राजस्थान के 6 जिलों में बहती है, मतलब 6 जिलों में बहने वाली 2 नदियां हैं ये। और ये और चंबल का, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जून 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत सरकार द्वारा सिक्कों की ढलाई की जाती है, तो वह है अलीपुर। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है, ये हो जाएगा बरखान। समुद्र की ओर से क्रमिक ढाल वाली भूमि को एक पट्टी नहीं। बरखान एक बालू का स्तूप है, और ये मरुस्थलीय क्षेत्र के रेत के टीलों को बरखान कहा जाता है। सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप होते हैं। फिर है हवा में जलाए जाने वाले मैग्नीशियम। हवा में जलाए जाने पर मैग्नीशियम की पट्टी चमकदार ज्वाला के साथ जलती है, तो वह सफ़ेद ज्वाला के साथ जलती है। फिर अगला क्वेश्चन है, वेल, डाउन्स, पंपास आदि शब्द किससे संबंधित है, तो ये घास के मैदान है। फिर अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो यह 2 नंबर सही है। इसका समय के साथ जीवन यापन व्यय में परिवर्तन की निगरानी हेतु किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, 2019 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था, तो पीटर हैंडके को प्राप्त हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन, अपनी अद्वितीय वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध सेलुलर जेल स्थित है, तो ये पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। फिर है, भारतीय बैंक नोटों पर
भारतीय बैंक नोटों पर निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध अंकित होता है? तो ये होता है मैं भुगतान करने का वचन देता हूँ, यानी मैं धारक को इतने इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, तो ये लिखा हुआ आता है। फिर है 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय या कम्युनल अवार्ड घोषित किया, जिसमें वंचित वर्गों, मुस्लिमों, यूरोपियों, सिखों, आंग्ल भारतीयों और भारतीय मूल के ईसाइयों के लिए अलग अलग निर्वाचक मंडलों के प्रावधान किए थे। तो ये थे रैमसे मैकडोनाल्ड। फिर अगला क्वेश्चन, नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्थान स्थित है? तो वह है पटियाला में। नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्थान है पटियाला में। फिर ये है द टर्म ट्रेपिकेटेक्स इन बुद्धिज्म मीम द ट्री, तो यह है बास्केट्स। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगीतकार का संबंध असम राज्य से है? तो है भूपेन हजारिका। फिर आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने विपणन सत्र 2020-21 हेतु ए ग्रेड वाले धान के लिए प्रति कुंतल न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी निर्धारित किया है, तो वह 1888 रुपये। फिर है जीके का अंतिम क्वेश्चन, अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत में शास्त्रीय नृत्य कितने स्वरूप पाए जाते हैं? तो वह 8 पाए जाते हैं। अब देखेंगे अपन कंप्यूटर की। कंप्यूटर का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट एमएस वर्ड में फाइंड और रिप्लेस या रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलता है? तो है कंट्रोल एच। कंट्रोल एच से फाइंड या रिप्लेस डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। और कंट्रोल कैसे, कंट्रोल प्लस कैसे हाइपरलिंक ऐड होता है। तो इस हाइपरलिंक के संबंधित आए तो बिना देखे हाइपरलिंक नाम आता ही कंट्रोल के साथ के प्रेस करना है। फिर अगला क्वेश्चन, इंटरनेट के संबंध में एफटीपी का पूर्ण नाम क्या होगा? तो एफटीपी का पूरा नाम हो जाएगा फाइल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। एक तो एफटीपी है, एक एसएमटीपी भी है, ये भी पूछा जाए। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ये है, एक है ईमेल से संबंधित प्रोटोकॉल, एक है ये पीओपी जो मैसेजों का आदान प्रदान करता है या रिसीव करता है। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल ये ईमेल से संबंधित प्रोटोकॉल है। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एमएस एक्सेल फॉर्मूला का परिणाम क्या होगा? तो ये फॉर्मूला से रिलेटेड है, अगर ये नहीं आ रहा तो आप इसको स्किप कर दो। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ एन एमएस एक्सेल वर्कशीट डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ द सेलेक्टेड, यानी चयनित सेल आपको कहाँ दिखेगी? तो ये फॉर्मूला बार में दिखती है। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड में कट या कॉपी किए गए टेक्स्ट को संग्रहित करता है? तो ये क्लिपबोर्ड में। ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ, खूब बार हर एग्जाम में पूछा गया। तो ये क्लिपबोर्ड में दिखता है। अगर आप कंट्रोल प्लस एक्स करोगे तो ये कट हो जाएगा, और ये कट हो गए कहाँ चला जाएगा? ये क्लिपबोर्ड में चला जाएगा। कंट्रोल प्लस सी करोगे तो ये कॉपी होगा, कॉपी होते ही ये क्लिपबोर्ड में चला जाएगा। और कंट्रोल प्लस वी करोगे तो ये पेस्ट हो जाएगा। ये सिर्फ शॉर्टकट की आपको ध्यान रखनी है। फिर अगला, शिफ्ट एंटर का प्रयोग कैसे करते हैं? तो है द कर्सर विल बी मूव द अपर सेल, यानी कर्सर ऊपर की सेल में मूव हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन, एमएस वर्ड की एक टेबल में न्यूनतम कॉलम्स कितने हो सकते हैं? तो न्यूनतम कॉलम 1 हो सकता है। फिर अगला क्वेश्चन, सभी एक्सेल फंक्शंस फॉर्मूलाज टैब के तहत संग्रहित किए जाते हैं तो फंक्शन लाइब्रेरी में। फिर अगला क्वेश्चन, उच्च गति का इंटरनेट एक्सेस प्रदान करता है तो ब्रॉडबैंड, यानी कि मैक्सिमम स्पीड में इंटरनेट प्रदान करता है तो वह है ब्रॉडबैंड। ब्रॉडबैंड में सबसे ज़्यादा स्पीड होती है इंटरनेट की। फिर अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? असत्य कथन छांटना है। तो एमएस वर्ड में एक टेबल में केवल एक ही सेल ही हो सकती है, बिल्कुल सही है।
MS वर्ड में टेक्स्ट का फ़ॉन्ट साइज 8 से कम नहीं हो सकता, तो ये कथन असत्य हो जाएगा।